क्या नाम है आपका? मेरा नाम तान्या है। मैं लैक्मे एकेडमी की छात्रा हूँ। मैं वहाँ से स्किन और हेयर का कोर्स कर रही हूँ। मैंने वहाँ पे 1,25,000 रुपये वहाँ पे फ़ीस दी थी, जो कि वहाँ पे मेरे को जो इस चीज़ के मैंने पैसे दिए थे उसे साइड में रख के मेरे को अलग ही ज्ञान दिया जा रहा है हम सारे बच्चों को। वहाँ पे हमें बोला जा रहा है, इस्लाम धर्म की बातें बताई जा रही हैं हमें वहाँ पे। हमें हिंदू मुस्लिम बच्चों में हिंदू बच्चों को साइड रखा जाता है, मुस्लिम बच्चों को ऊपर रखा जाता है वहाँ पे। हमें मुसलमान लड़कों से जोड़ा जा रहा है। ये है स्वाति, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम, इसकी नवंबर में शादी है, तो इसको बोला जा रहा है कि एक लड़का है कि तू उससे भी शादी कर लेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पहले मुसलमान थी, वो हिंदू थी, बाद में उन्होंने कन्वर्टेड हुई हैं वो मुस्लिम में। तो हमें भी यही सलाह देती हैं वो कि क्या कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, अगर मुसलमान से भी तुम लोग शादी कर लोगे, बल्कि मैं तो शादीशुदा हूँ फिर भी मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, ये अभी अनमैरिड है। इसको बोला जाता है कि कोई बात नहीं, शादी कर लोगी तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहते हैं, मैंने भी तो शादी की है ना इस्लाम धर्म में। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं 19 साल की उम्र में भाग गई थी घर से, लेकिन आज फिर भी मैं देखो कितनी खुश हूँ। अब मेरे घर वाले भी खुश है, कुछ नहीं होता है, बाद में सब राजी हो जाते हैं, सब मान जाते हैं। ये सारी मैंने नॉनवेज के ऊपर, पहले हमें बताया गया था कि वर्किंग प्लेस में नॉनवेज खाना अलाउ नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने मतलब दिन पे दिन नॉनवेज खाना शुरू किया। तो मैंने बोला कि मैम मेरे से ये चीज़ नहीं देखी जाती है, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। तो हिंदू बच्चे सभी को दिक्कत होती थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी। तो हमने इसी चीज़ का विरोध किया कि मैम प्लीज़ आप नॉनवेज मत खाया करिए, क्योंकि मैं गजरौला से आती हूँ, इतनी दूर से 1 घंटे का सफ़र करके आती हूँ, शाम को जाती हूँ यहाँ से, तो मैं भूखे पेट रहती हूँ वहाँ पे, क्योंकि मैं अपना खाना नहीं खा सकती, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है उस चीज़ से। तो मैंने उस चीज़ के लिए मना किया गया, तो बोलती है तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारा रोक दूंगी, बिंदी सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनना, ये सब रोक दिया जाएगा। इसने विरोध किया तो इसको बोला गया ठीक है, तो फिर तुम भी आज से टीका लगा के मत आना यहाँ पर। इन सब चीज़ों को हमें वहाँ पे बोला जाता है। पढ़ाई, पहली बात वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होना चाहिए, उन सब चीज़ों को साइड में रख के वहाँ पे पढ़ाई करवाई जाती है कि बस बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ाई के भी नाम पे वहाँ पे इस्लाम धर्म पढ़ाया जा रहा है। वहाँ पे हमें, हमारे हिंदू धर्म को बोला जाता है कि क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारे फास्ट होते हैं ये तो खाली मतलब डाइटिंग के लिए होते हैं, जो हमारे रोज़े होते हैं मेन तो वो होता है हमारा इस्लाम धर्म में, उन्हें कभी पढ़ के देखो। ऐसी ऐसी बातें कराई जाती हैं हमारी वहाँ पे। किस तरीके की इस्लाम के बारे में आपने कहा कि इस्लाम की बात कही जाती है? हाँ, इस्लाम की बात बताई जाती है, इस्लाम, किस हाँ, तरीके की बात बताई जाती है? इस्लाम के बारे में ये बोला जाता है कि बेटा इस्लाम में बहुत खूबियाँ हैं, उसे आप एक बार पढ़ के देखो, बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें अलग मिलेंगी आपको, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ये सारी। और जैसे एग्जाम्पल हमें पढ़ाया जाता है, तो एग्जाम्पल देती हैं, तो सारे मतलब मुस्लिमों के उसमें कि गोस कोस मतलब ऐसे करके चीज़ें, हमें तो वो उनकी लैंग्वेज समझ में भी नहीं आती पढ़ाता है। है आपको? रक्षंदा खान जो वहाँ की ऑनर है, वो हमें स्किन पढ़ाती है। हाँ जी। और मतलब एक बार एक सीन हुआ था, एक और चीज़ वहाँ पे ना, एक मतलब जो हमें इंटरनेशनल प्रोडक्ट बताए गए हैं उनके नाम पे वहाँ पे लोकल प्रोडक्ट मतलब मंगा करके फिलिंग करी जाती है। एक्सपायरी प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं, जिससे कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ था। उसकी मैं मतलब फ़ोटो भी शेयर कर दूँगी आप लोगों को। क्या कहते हैं, और उसमें एक बार ऐसा हुआ था कि मैं हेयर लैब में बैठी हुई थी, आए तो सबके फ़ोन लेके ज़बरदस्ती फीडबैक डाला जा रहा था, गूगल फीडबैक। उस पे मैंने विरोध किया, मैंने कहा मैम मैं अभी फीडबैक नहीं दूँगी, क्योंकि मेरे साथ चीज़ें नहीं सही हो रही थी। मैं जो बोलती थी वो वहाँ पे नहीं मिल रहा था मुझे। मैं पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती हूँ तो वो मुझे नहीं समझाए जाते। वही क्वेश्चन कोई मुस्लिम लड़की पूछती है तो उसका आंसर उसको मिल जाता है, लेकिन हम लोगों को उसका आंसर नहीं मिलता है, घुमा दी जाती है बातों को बहुत ज़्यादा। तो उस फीडबैक को लेके उन्होंने बोला कि अगर अकेडमी में रहना है, क्लासें लेनी है, तो फीडबैक देना पड़ेगा। मैं कहा मैम मैं अभी फीडबैक नहीं दूंगी, आप मेरी क्लासें होल्ड कर दो। कह रही तुम्हारा सर्टिफिकेट भी होल्ड हो जाएगा, तुम्हारी पढ़ाई भी होल्ड हो जाएगी। तो मैंने कहा आप मेरी कंपनी पर्सन से ऊपर बात करा दो, पर मैं फीडबैक नहीं दूंगी अभी, क्योंकि जब मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा फीडबैक मैं तभी दूंगी यहाँ से। उस चीज़ के लिए भी मेरे को कोर्स फोर्स, पूरा होने में? मेरा ये 6 महीने का कोर्स था, अभी 5वां महीना मेरे को यहाँ पे चल रहा है कोर्स करते हुए। इस बीच आपकी कहीं और जॉब की बात चल रही है किसी प्रकार की कहीं पे? हाँ, जॉब को लेके भी इन्होंने ये दिया था कि देखो अभी टाइम आने दो, इसकी जॉब तो मैं लगवाती हूँ, सिर्फ इसको तो मज़ा मैं चखाऊंगी अच्छे तरीके से। इसने गूगल रिव्यू नहीं दिया ना मेरे को, जब तक रिव्यू नहीं देगी यहाँ से तब तक इसकी जॉब नहीं लगेगी यहाँ से। ये सारी चीज़ें हमें बोली जाती मेरा हैं। नाम अभिनव भटनागर है। मैं बजरंग दल का मुरादाबाद महानगर का संयोजक हूँ। आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो यहाँ की छात्राएं पीड़ित हैं उनके साथ यहाँ पर जो अकेडमी है, लैक्मे अकेडमी, उस अकेडमी का यहाँ पुतला फूका गया है और अपना विरोध दर्ज कराया गया है। इस लैक्मे अकेडमी के अंदर जो यहाँ की संचालिका है रक्षंदा खान, उसके द्वारा लगातार हिंदू छात्राओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। मानसिक रूप से उनको मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि रक्षंदा खान स्वयं भी पहले
हिंदू थी जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई, तो वो उनको अपनी कहानी सुनाती हैं और उनको प्रेरित करती हैं। जो हिंदू महिलाएं शादीशुदा हैं, सिंदूर लगा के आती हैं, मंगलसूत्र पहन के आती हैं, उनको सिंदूर लगाने को मना करती हैं, मंगलसूत्र पहनने को मना करती हैं। जो हिंदू छात्र तिलक लगा के आते हैं, उनको तिलक लगाने को मना करती हैं। और रक्षंदा खान स्वयं मुस्लिम है, और जो मुस्लिम छात्र इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो स्वयं यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। ये किस तरीके की कानूनी है, किस तरीके के नियम है? इस तरीके की हरकतें मुरादाबाद में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हमने प्रशासन से मांग करी है कि मुकदमा लिख के कठोर से कठोर कार्रवाई करे। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा, मुकदमा नहीं लिखेगा, तो बजरंग दल आगे आंदोलन करेगा। पुतला भी फूका है आज, किसका पुतला फूका है? लैक्मे अकेडमी का पुतला फूका गया, कहाँ पे फूका है? खास लैक्मे अकेडमी के सामने। अच्छा, इस तरह की पिछले साल भी कोई घटना सामने आई थी? पिछले साल भी एक घटना यहाँ पे संज्ञान में आई थी, जिसमें तिलक लगाने को लेकर के इन्होंने विरोध करा था लैक्मे अकेडमी ने। तो उस छात्र ने भी इनके सामने गए थे अपना विरोध दर्ज करके, और मुकदमा शायद से पंजीकृत कराया था, उसकी जानकारी मुझे पूरी नहीं है। और अभी जिन महिलाओं ने इसका विरोध करा वो सामने आ गई। ये जांच का विषय है, क्या पता कितनी महिलाएं यहाँ पे प्रताड़ित हो चुकी हैं अभी तक। हमने प्रशासन से मांग करी है कि पिछला रिकॉर्ड भी उठा के देखा जाए कि यहाँ पे किन छात्राओं का प्रताड़ित किया गया है। प्रशासन क्या क्या कहना है इस बार? प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे। थाना सिविल लाइन पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, क्या पूरा मामला है? ये थाना सिविल लाइंस में एक शिकायत जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जिसमें एक लैक्मे एकेडमी जो कांठ रोड पर स्थित है, उसके दो छात्राओं ने, एक छात्र ने ये कंप्लेंट की थी कि इस एकेडमी की संचालिका उनके द्वारा इनके साथ एक धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है, और कुछ अन्य शिकायतें भी उनके द्वारा की गई थी कि उनके द्वारा नकली प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है और उनके साथ तरह तरह से भेदभाव किया जा रहा है। इस संबंध में थाना सिविल लाइंस पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो BNS की धारा 299, 351(2) और 3181 के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ है। इसमें गहराई से इसकी छानबीन की जा रही है, और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप इसमें कार्रवाई की जाएगी।